Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? Hoping of you to be fine. Today I would like to describe the difference between among and between, because these two words sometimes confuse a person and he or she really doesn't know about their differences. But this video will remove all these confusions. Let's begin. अमंग और बिटवीन के दरमियान डिफरेंस बताने से पहले मैं यहाँ पर दो बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि अमंग एंड बिटवीन ये दोनों प्रपोजिशंस हैं जिनको उर्दू में हुरूफ जाहरा कहा जाता है, और इन दोनों की जो ट्रांसलेशन उर्दू में की जाती है वो दरमियान से की जाती है, यानी उर्दू का जो वर्ड दरमियान है वो इन दोनों की ट्रांसलेशन है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिटवीन का यूज़ उस वक्त होता है जब दो चीज़ों की या दो बंदों की बात हो रही हो, और अमंग का यूज़ उस वक्त होता है जब दो से ज़्यादा बंदों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो। तो ये एक गलत फहमी है, ये बात गलत फहमी पर मबनी है। तो इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बिटवीन के दो यूजेज हैं कि दो इस्तेमाल आते हैं। पहला यूज़ का ये है कि जब हम दो चीज़ों की बात करें या दो बंदों की बात करें, तो चाहे वो दोनों मखसूस हों या ना हो, तो इस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। मखसूस होने की मिसाल, स्पेसिफिक की मिसाल, जैसे द मीटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर चूँकि दोनों कंट्रीज़ भी मखसूस है और इनके लोग भी मखसूस हैं, यानी लोग प्राइम मिनिस्टर है और कंट्री पाकिस्तान और इंडिया है, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हुआ। नॉन स्पेसिफिक की मिसाल है द मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन टू यंग प्लेयर्स। यहाँ पर टू यंग प्लेयर्स हैं, तो ये चूँकि स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज़ किया। इसका जो दूसरा यूज़ है बिटवीन का, वो ये है कि जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो या दो से ज़्यादा बंदों की बात हो रही हो, तो उस सूरत पे हम देखेंगे कि वो बंदे या वो चीज़ें मखसूस हैं या नहीं हैं, वो स्पेसिफ़िक हैं या नहीं है। अगर वो स्पेसिफ़िक हों और मखसूस हों, तो उस सूरत में हम बिटवीन ही का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द ग्रीन शर्ट, द ब्लू शर्ट एंड द ब्लैक शर्ट। यहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन चूँकि ये दो से ज़्यादा चीज़ें मखसूस हैं, यानी जो शर्ट्स हैं उनके उनके कलर्स मखसूस हैं। वो एक का कलर जो है ग्रीन है, दूसरे का ब्लू है, दूसरे और तीसरे का जो है ब्लैक है, इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज़ किया है। अगर यहाँ इनके कलर मेंशन ना होते तो इस सूरत में हम जो है कहते कि आई एम ट्राइंग टू डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स। इसी तरह अगर वो दो से ज़्यादा चीज़ें जो हों वो मखसूस ना हो, तो उस सूरत में हम अमंग का यूज़ करते हैं। कि जिस तरह पहली एग्जांपल है, देयर इज़ अ टफ कॉन्टेस्ट अमंग द टीम्स प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप। के वर्ल्ड कप खेलने वाली जो टीमें हैं, तो वहाँ पर चूँकि वो टीमें मेंशन नहीं है, उनके नाम मेंशन नहीं है, वो नामालूम है, इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया। अगर यहाँ पर यूँ होता कि देयर इज़ अ टफ कॉन्टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप, तो इस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो दूसरी मिसाल है वो है द निगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट आर गोइंग वेल। तो यहाँ पर मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, चूँकि वो मखसूस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, बताई नहीं गई हैं, तो इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया। अगर यहाँ पर यह होता कि द निगोशिएशंस बिटवीन जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन आर गोइंग वेल, तो इस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि बिटवीन का जो यूज़ है वो हमेशा उस सूरत में नहीं होता कि जब दो चीज़ों या दो बंदों की बात हो। और दूसरी बात यह है कि हमें देखना पड़ता है कि चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफ़िक हैं, लोग स्पेसिफ़िक हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।